बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आपका मेज़बान ज़ीशान अलवानी आपकी खिदमत में हाजिर है और आप देख रहे हैं रियल पाकिस्तान। मेरे साथ मौजूद है मुल्क की मारूफ शख्सियत जनाब अल्लामा शबीर अहमद उस्मानी। इनको खतीब यूरोप एशिया कहा जाता है और ये एक पासमानदा इलाके से तलकते हैं। गरीब ख़ानदान था लेकिन इन्होंने मेहनत की और मेहनत करने के बाद आज पूरे एशिया में मशहूर है। इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्लामा साहब, आपका बहुत शुक्रिया, आपने रियल पाकिस्तान को टाइम दिया। कहा जाता है कि आप एक पासमानदा इलाके से तलकते हैं, गरीब फैमिली थी, आज एशिया में मशहूर है। क्या कहानी है आपकी? इसमें कोई शक नहीं है कि हमारा इलाका जंग के बिल्कुल पसमानदा तरीन निचली सतह का इलाका था। वहाँ कोई सड़क नहीं थी, वहाँ कोई स्कूल नहीं था। हमारे घर से तकरीबन कोई 3-4 किलोमीटर के फासले पर एक प्राइमरी स्कूल हुआ करता था और मेरी इब्तदाई तालीम जो है वो उस इलाके की है। और पसमानदगी और गुर्बत का हमारा ये आलम था कि मैं ये बात आपको बताने से कोई हिचकिचाहट महसूस नहीं करता कि जब मैं स्कूल जाता था तो मेरे पाँव में जूता नहीं होता था। बचपन में मुझे बुखार हुआ और मुझे एक माजूरी भी लाहक हो गई, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मैंने हिम्मत नहीं हारी और हिम्मत ना हारने वालों को अल्लाह ताला बहुत बुलंद करता है। तो मैंने वहाँ प्राइमरी पास की। उसके बाद मेरे भाई की शादी थी, तो इस इलाके में जब मैं इधर आया बारात के साथ, तो जो हमारे उस्तादुल कुर्रा उस्तादुल हुफ़ाज़ हज़रत कारी अलदिता साहब, अल्लाह इनकी ज़िंदगी में बरकत दे, तो ये वहाँ जंड वाला मस्जिद में पढ़ाते थे। तो क्लास लगी हुई थी हिफ्ज़ की। तो मेरे दिल में ख्याल आया कि मैं हिफ्ज़ करना चाहता हूँ। खुद ब खुद मुझे किसी ने कुछ नई तलकीन की या शौक़ दिलाया, तो मैंने अपनी वालदा से कहा कि मैं हिफ्ज़ करना चाहता हूँ। तो उसमें मेरे वालिद साहब ने थोड़ी सी मुखालफत की, इसको स्कूल पढ़ना चाहिए। और फिर मैंने जब ज़िद की और स्कूल छोड़ दिया, तो मेरे भाई हैं अमीर साहब, उन्होंने मुझे बकरियों के पीछे लगा दिया। अगर तुम नहीं पढ़ते तो फिर बकरियाँ चराओ। मैं बकरियाँ चराया करता था और मुझे अच्छी तरह याद है कि मैं जब सुबह सुबह ठंडी हवा चलती थी तो रेतली ज़मीन पे मैं सो जाता था और बकरी खुद ब खुद किसी न किसी का नुकसान करके घर आ जाती थी। और मेरे पहुंचने से पहले वो खेत वाले जो हैं वो शिकायत लेके घर पहुंचे हुआ करते थे। बहरहाल मैं फिर वहाँ से चोरी, वालदा साहब को पता था, तो मैं इधर मदरसे में आ गया। तो वह महमूद खान साहब जो हैं फ़ौत हो गए हैं, वो हमारी खाला जी थी, अल्लाह ताला उनकी बख्शिश में रहे, वो फ़ौत हो गई हैं। तो उन्होंने मेरी ज़िम्मेदारी उठाई कि खाना वगैरह मैं खिलाऊँगी। बिल्कुल मस्जिद के हमसाए थे और मैंने यहाँ हिफ़्ज़ करना शुरू कर दिया। और हिफ्ज़ के दौरान यहाँ जलसे हुआ करते थे। मौलाना अब्दुस्तार तौंसवी साहब रहमतुल्लाह अलैह और मौलाना लुकमान अलीपुरी बट दीगर अकाबिर जो तंजीम अहले सुन्नत के वो यहाँ आया करते थे। उस वक़्त थोड़ा थोड़ा उरूज था अमीर अज़ीमत रहमतुल्लाह अलैह का। तो उसके बाद जब मैं उलमा का प्रोटोकॉल देखता था तो मुझे शौक़ होता था कि मैं भी एक ऐसा मौलवी बनूँ कि मुझे प्रोटोकॉल मिले और जनाब वाला मेरे भी नारे लगें। यानी उस वक़्त अंदर की शौक़ बता रहा हूँ। तो अल्हम्दुलिल्लाह फिर मैंने यहाँ हिफ़्ज़ किया, दस्तारबंदी मौलाना अब्दुस्तार तौंसी साहब ने फरमाई। उसके बाद मैं जामिया इस्लामपुर चला गया मौलाना गुलाम मोहम्मद साहब के पास, वहाँ मैंने गिरदान की। उसके बाद फिर मैं ठारादारी चला गया मौलाना अब्दुल लतीफ़ साहब के। और मुझे अच्छी तरह याद है कि उन दिनों में मेरे वालिद साहब जब मुझे मिलने आते थे तो उस वक़्त के वो 1 या 2 रुपए मुझे दिया करते थे 3-3 महीने के बाद। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मैंने बिल्कुल अपनी गुर्बत को अपनी कमज़ोरी नहीं समझा और अपनी माज़ूरी को भी अपनी कमज़ोरी नहीं समझा। उसके बाद उलूम शरिया जंग चला गया मैं, फिर मैं फैसलाबाद चला गया। तो फैसलाबाद से मौलाना ज़ियाउल कासिम साहब रहमतुल्लाह अलैह से मैंने ये किताबत के उसूल, क़वाइद व ज़वाबित उनसे सीखे। और फिर आहिस्ता आहिस्ता अल्हम्दुलिल्लाह ये मेरी इसमें मेरी वालदा की बहुत दुआएँ हैं। मेरी वालदा की ये दुआ है कि वो समझती थीं कि ये माज़ूर है, बाकी तो काम काज करेंगे, ये क्या करेगा। तो रात को जो दुआएँ मांगती थी ना, ये उन दुआओं के असरात हैं कि आज अल्हम्दुलिल्लाह मैं बरे सग़ीर में और उसके अलावा अरब अमारात में, यूरोप की कई कंट्रियों में जाके मैंने बयानात किए हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला मुझसे तौहीद व सुन्नत का काम ले रहा है। तो अल्लामा साहब, ये बताइएगा कि कहा जाता है जब आप बकरी चलाते थे तो फैमिली वाले कहते थे कि ये नाकाम हो चुका है, आपकी वालदा ने दुआ की और आपको इस मकाम तक पहुंचा दिया। लेकिन मुझे एक बुज़ुर्ग वहाँ मिले थे, मुझे उनका नाम याद नहीं। उन्होंने कहा जो बकरियाँ चराता है अल्लाह से बहुत वक्त लगाता है। तो फिर अभी जब मैं दीन की फील्ड में आया, मुताला किया, तो मैं समझा कि 1,24,000 कम बेश पैगम्बर जितने भी गुजरे हैं तमाम ने बकरियाँ चराई हैं। तो इसलिए तो मेरी वालदा की दुआएं जो थी ना, मुझे बकरियाँ चराने का कोई कमाल नहीं है, मेरी वालदा की दुआएं हैं कि वो आज तक मेरे काम आ रही हैं। अल्लामा साहब, कहा जाता है कि आपकी फैमिली के लोग जो हैं उन्होंने पूरा जंग नहीं देखा, आपने पूरा एशिया देख लिया। हाँ अल्हम्दुलिल्लाह ये दीन की बरकत है। हाँ ये दीन की बरकत है, ये कुरान की बरकत है। किन किन ममालिक में आप गए हैं? मैं अरब अमारात में गया हूँ जी, बरतानिया में गया हूँ जी। बरतानिया की जो कंट्री हैं वहाँ रियासतें हैं वो सारी मैंने फिरी हैं जी।
तो बांग्लादेश का वीज़ा आया था लेकिन वीज़ा नहीं लगा मेरा। बाकी पाकिस्तान का कोई कोना नहीं है जो मैंने छोड़ा हो सारा। और कि जब सऊदी अरब, आपने बिलखसूस सऊदी अरब में गया हूँ, जद्दा, रियाज, मक्का, मदीना, वहाँ मैंने बयानात भी किए हैं। और मुझे ये भी एजाज़ हासिल है कि मैंने शाही हज किया है। शाह सलमान की दावत पे ज़ियूफ में था, वहाँ जो बड़े जितने हमारी जमात के कायदीन हैं उनके साथ मैं शामिल था। तो ये मैंने प्रोटोकॉल के साथ एक शाही हज किया है। ये भी मुझे इस बात पे भी फ़ख्र है कि मैं कहाँ से उठा और अल्लाह ने मुझे कितना एजाज़ दिया। अच्छा कहा जाता है कि अपने भी आपको पसंद करते हैं, पराए पसंद करते हैं, इसकी क्या वजह है? पर इसमें कि मैं उदो इला सबील रब्बी कबिल हिकमत वल मौइज़तल हसना, कुरान कहता है कि ऐसी बात करो खूबसूरत अंदाज में। तो मैं अपना नज़रिया कभी नहीं छोड़ता। मेरी कोई तकरीर ऐसी नहीं, मेरा कोई बयान, कोई कॉन्फ्रेंस ऐसी नहीं जिसमें मैंने अपना नज़रिया छोड़ा हो। लेकिन बयान करने का मेरा अपना तरीका है कि मैं ऐसा बयान कर देता हूँ कि उसमें अपने तो समझ जाते हैं, बेगाने खुश होते हैं, लेकिन एक महीने के बाद वो परेशान भी होते हैं मेरी गुफ्तगू से। ये बताइएगा कि जब आपने खिताबत शुरू की उस वक्त आप कितनी फीस लेते थे और आजकल क्या फीस चार्ज? नहीं, फीस तो डॉक्टरों की होती है जी। हाँ, यहाँ ये हदिया चलता है, ये फीस नहीं होती। फीस डॉक्टरों की होती है, वकीलों की होती है, मौलवियों की फीस नहीं होती। अक्सर लोग तनकीद करते हैं उलमाए कराम पर कि वो फीसों की डिमांड करते हैं, इसके हवाले से क्या कहें? नहीं, डिमांड बिल्कुल नहीं करनी चाहिए, लेकिन लोगों को भी उलमा के अखराजात जो हैं वो देखने चाहिए कि एक आदमी यहाँ से कराची जा रहा है गाड़ी पर, तो उसके अखराजात के वक्त के पैसे लोग देते हैं। ये फतवा भी है, बयान के पैसे नहीं, वक्त के पैसे देते हैं लोग। अच्छा पाकिस्तान उलमा कौंसिल, आप तहर अशरफी के साथ हैं या फिर कोई आजकल मैं कोई? मौलाना ज़ाहिद मोहम्मद कासमी साहब के साथ हूँ। हमारे मरकज़ी उलमा कौंसिल पाकिस्तान है, उस मैन है मौलाना ज़ाहिद मोहम्मद कासमी साहब, वो बेटे हैं मौलाना ज़ाहिद कासमी साहब रहमतुल्लाह अलैह। तहर अशरफी के साथ आपके अच्छे तल्लुकात रहे हैं, आजकल क्यों दूरियां पैदा हुई हैं? ये तहर शरफी साहब के साथ अब भी शायद मेरे तल्लुकात हूँ, ठीक है, मैं किसी से नहीं हूँ, लेकिन ये नज़रियात अपने अपने हैं, पसंद आप, इसमें कोई किसी पे मुसल्लत नहीं हो सकता। हमारा उस्ताद घराना है मौलाना ज़ियाउल कासमी साहब का, इसलिए मैंने उस्ताद घराने को नहीं छोड़ा, क्योंकि मैंने वहाँ से फैज़ हासिल किए। अच्छा बताइएगा कि आजकल माशरा आप काफ़ी मशहूर है, एशिया में जाकर आपने खिताब किए हैं, कोई आपका शागिर्द भी कोई तैयार किया है? मेरे वैसे तो कोई बाज़ाब्ता मेरे साथ चल कर किसी ने सीखा, लेकिन अभी मेरे अंदाज़ में तकरीबन जो मेरे नोटिस में वो 30 उलमा हैं, खुतबा, मुख्तलिफ पूरे पाकिस्तान में, गाँव में, इधर उधर, जो मेरे तरफ बयान करते हैं, मेरे राब्ते में ही रहते हैं। मुझे उस्ताद वो कहते हैं, लेकिन मुझसे सीखे नहीं हैं। लेकिन एक बच्चा है जो जामपुर से है, वो पढ़ता भी फैसलाबाद में है, तो जिसको मैं खुद शागिर्द भी मानता हूँ और मुझे उस्ताद भी कहते हैं, वो मुझसे सीखता है। अच्छा आप अक्सर प्रोग्रामों पे जाते हैं, कलाम बाहू की आपको काफ़ी फरमाइश की जाती है, कौन हमारे नाज़रीन को दो अशार सुना? हाँ बिल्कुल सुना देता हूँ जी। ये आरफाना कलाम है जी बुज़ुर्गों के, उनके अंदर बरक़ात होती हैं जी। तो ज़्यादा जो हिट हुआ है मेरा कलाम, तस्बीह फिरी ते दिल नियो फिरिया, ते की लेना तस्बीह पढ़ के हो। इल्म पढ़िया ते अदब नियो सिखिया, ते की लेना इल्म नू पढ़ के हो। चिल्ले कटे ते कुछ नहीं खटिया, ते की लेना चिलिया वड़ के हो। जाग बिना दूध जम दे नहीं बाहू, भावें लाल होवन कड़ कड़ के हो। बहुत शुक्रिया। कहा जाता है कि कलाम बाहू की वजह से
سلطان باہو کے جو سجادہ نشین ہے آج کل وہ آپ کو بہت پسند کرتے ہیں اور انہوں نے کئی پروگراموں میں آپ کو انوائٹ کیا، کیا کہانی سچی ہے؟ ہاں انہوں نے مجھے بلایا تو ضرور ہے، لیکن مجھے جانے کا اتفاق نہیں ہوا۔ کئی دفعہ دادا فیاض الحسن صاحب بعد میں جب بین الاقوامی کانفرنسیں ہوتی ہیں تو وہاں ہم بھی مہمان ہوتے ہیں، وہ بھی ہوتے ہیں، تو وہ مجھے دعوت دیتے ہیں کہ ہمارے کانفرنس میں آئیں۔ تو میری ویسے چاہت بھی ہے کہ کبھی میں ان کے ہاں جاؤں، لیکن مجھے وقت نہیں ملا ابھی۔ آپ نے مختلف شہروں کا وزٹ بھی کیا اور بیر کے ملکوں میں گئے ہیں، کوئی ایسی کہانی، ایسا واقعہ جو آپ کو ابھی تک یاد ہو؟ واقعات تو میری زندگی میں بہت سارے ہیں، جو ایک میرا لطیفہ بھی ہے اور دلچسپ واقعہ ہے کہ میں شکر گڑھ کے علاقے میں گیا، تاجو وال ایک گاؤں ہے، تو بس پہ بیٹھ کے میں گیا تھا۔ انہوں نے ایک بابے کو نا ٹانگے والے کو میرا حلیہ بتا کے کہ وہاں ایک مولوی صاحب آئیں گے، ان کو بٹھا کے لانا ہے، ہمارے مہمان خصوصی ہیں۔ جب میں بس سے اترا تو ٹانگے والا کھڑا تھا، تو میں نے اس ٹانگے والے بابے سے کہا کہ میں نے فلاں گاؤں میں جانا ہے۔ اس نے کہا پتر بہ جائے تھے جب بڑا مولوی آ جائے گا نا وہ تین لے جاؤں گا۔ میں نے کہا یہ بڑے مولوی کا نام کیا ہے؟ اس نے کہا جی مولانا شبیر احمد عثمانی صاحب۔ تو میں نے 5 منٹ تو اس لیے سوچتا رہا کہ اس کو اگر کہوں گا میں شبیر عثمانی ہو سکتا ہے مجھے مارے، چھوڑ کے بھاگ جائے۔ بھاگ جائے، نہیں مارے اس لیے کہ تو جھوٹ بولتا ہے کہ تیرا جسم ہی نہیں ہے مولوی والا۔ تو بہرحال میں نے اس کو پھر تھوڑی دیر بعد میں نے کہا جی وہ مولانا شبیر عثمانی میں ہوں، مجھے لے جائیں۔ تو اس نے کہا پتر دال آ کے تو نہیں جا سکتا، تو ہو ہی نہیں سکتا کہ شبیر عثمانی ہو۔ تو بہرحال میں نے کہا جی آپ مجھے لے جاؤ، اگر انہوں نے کرایہ نہ دیا تو میں آپ کو ڈبل کرایہ دوں گا۔ جب وہاں پہنچا تو پھر انہوں نے دیکھا تو انہوں نے کہا یہ تو ماشاء اللہ آ گئے، پھر بابا شرمندہ ہوا۔ تو بس تقریر میں جب بعد میں کہنے لگا مولوی صاحب پتہ چل گیا ہے کہ جسم پہ بات نہیں بنتی، مشن پہ بات بنتی ہے، مجھے آج بھی اس بابے کا الفا دیا۔ یہ میری زندگی کا عجیب واقعہ ہے۔ مولانا صاحب آخر پہ اپنے فین پر کیا پیغام دینا چاہیں گے؟ میں اتنا پیغام دوں گا تمام اپنے احباب کو، اپنے چاہنے والوں کو کہ محبتیں تقسیم کریں، ہیں محبتیں جوڑتی ہیں۔ اس وقت جو ہمارا ملک بڑے نازک حالات سے گزر رہا ہے اس میں نفرت کی ضرورت نہیں ہے، اور تمام خطباء اور علماء کو پیغام دوں گا وہ عقیدہ توحید و سنت کو کھل کے بیان کریں، اور عظمت صحابہ پہ بہت زیادہ ضرورت ہے بات کرنے کی، عظمت اہل بیت پہ زیادہ ضرورت ہے بات کرنے کی۔ ان 4 موضوعات کو ہمیشہ مد نظر رکھیں، اور اپنے حکمت میں اپنا مسلک چھوڑنا نہیں اور کسی کا مسلک چھیڑنا نہیں۔ بہت شکریہ، آپ نے علامہ صاحب کی گفتگو سنی۔ وقت کی ضرورت انہوں نے بتا دی ہے کہ کچھ اس طرح کے حالات تھے جب گھر والے جو ہے ان کو پسند نہیں کر رہے تھے، لیکن آج ملک پاکستان نہیں بلکہ ایشیا کے خطیب و یورپ ایشیا بن چکے ہیں۔ ناظرین اس کا پروگرام ہم لاتے رہے گا اپنے میزبان سے شان الباری کو۔ ریئل پاکستان سے اجازت دیجیے، اللہ نگہبان۔